ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखावन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता के कार्यक्रम में। वैसे तो मैंने सेकंड चैप्टर की तैयारी करी थी, लेकिन कल मेरा नंबर था तो क्लास फिर माता जी का हो गया, फिर थर्ड चैप्टर आ गया, तो इसलिए थर्ड चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, अध्याय का नाम कर्मयोग। तो दोनों चैप्टर को थोड़ा सा पिछले चैप्टर का थोड़ा निष्कर्ष भी बताएंगे, और इस चैप्टर में जो आरंभ हुआ है ना, वो भी स्टार्टिंग में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का नाम कर्मयोग, और पहला श्लोक बोला है अर्जुन ने, श्लोक संख्या 1। तो अर्जुन उवाचः जयश्री चेत कर्मणः ते मतबुद्धि जनार्दनः तत किम कर्मणि घोरे मम नियोयसि केशवः। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, है ना, और तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन का तो मन ही नहीं है युद्ध करने का, है ना। तो आइए तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य एसी डिवाइन स्केल भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभरने से उद्देश्य से आत्मा का स्वरूप विशुद्ध वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग और कृष्ण भावना अमृत है। तो भगवान ने यहाँ पे पिछले अध्याय में घनिष्ठ मित्रता का संदेश दिया है। मित्र कौन होता है? मित्र वो होता है जो सही मार्ग पे ले जाए। लेकिन आजकल के तो मित्र क्या हैं, वो कैसे हैं, मार्ग पे तो सही ले जाएंगे नहीं, बस क्या है, फंसाने की कोशिश करेंगे। उनका क्या होता है, अपना लालच होता है
लेकिन मित्रता भी तो हो, तो कृष्ण जैसी मित्रता हो, अर्जुन जैसी मित्रता हो। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया है, किसी को शोक सागर से ऊपर उठाया। मित्र का कर्तव्य है, जब मित्र दुखी हो, उदास हो, तब उसको क्या करना चाहिए, मित्र ही क्या कर सकता है, उसको शोक के सागर से निकाल सकता है, दुख के सागर से निकाल सकता है। और फिर आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वो क्या है, बुद्धि योग और कृष्ण भावना अमृत। लेकिन शोक सागर से निकालने का क्या है कि बुद्धि योग से निकालना है और कृष्ण भावना अमृत से निकालना है। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए वह प्राय एकांत स्थान पर चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण का नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए वह एकांत स्थान पे चला जाता है। बोले यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है ना, यहाँ पे है ना बच्चे मुझे भगवान का नाम नहीं लेने दे रहे, पत्नी मेरे को भगवान का नाम नहीं लेने दे रही, घर परिवार के हम कितना चाहते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए लेना चाहिए। तो कहते हैं कि चलो अब एकांत स्थान पे जाएंगे, लेकिन एकांत स्थान पे जाकर वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है, अपराध करेगा एकांत स्थान पे वहाँ पे जाके, है ना। उसे चिंता आएगी। चिंता कैसी आएगी, तो ये माया रूपी चिंता होती है। जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि माया कैसे खेल खेलती है। देखिए, माया से प्रेम भी करते हैं, पिटते भी इसी से हैं और प्रेम भी इसी से करते हैं। माया के चक्कर में हम आते हैं ना, तो माया हमें पीटती भी है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं, माया से ही करते हैं। तो विष्णु पुराण में एक बार कथा आती है और नारद जी कथा सुना रहे हैं, है ना। नारद जी विष्णु भगवान से पूछते हैं, है ना। विष्णु भगवान से नारद जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे भी आपकी माया का दर्शन करना है। नारद जी बोलते, नारद जी देखो कितने संत आत्मा है ना, कितना भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं। जब नारद जी ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, समझ सकते हैं कि नारद जी कहते हैं मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। तो विष्णु भगवान विष्णु बोलते हैं कि नहीं नारद, ये माया के चक्कर में मत पड़, पछताएगा। तो बच्चा जब जिद करता है ना, है ना, बच्चा जब जिद करता है, हमारी हिमांशी बिटिया तो जिद नहीं करती है, लेकिन जो थोड़े नोटी बच्चे होते हैं ना, वो जिद करते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो लेकिन माता पिता कहते हैं बेटा ये तुम्हारी लायक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो भगवान भी इसी तरह बोलते हैं, है ना। विष्णु भगवान बोलते हैं नारद इस चक्कर में मत पड़ मत पड़। लेकिन जब बच्चे की जिद जो होती है ना, तो माँ बाप को बोलता है चल मैं ला ही दूंगा, लेकिन तो फिर बच्चे की जिद के सामने माँ बाप को क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो नारद मुनि जो हैं वो कहते हैं कि प्रभु मुझे माया के दर्शन करने हैं करने हैं करने हैं। तो वो बोलते चल तुझे माया के दर्शन कराता हूँ। तो क्या होते हैं कि नारद मुनि और विष्णु भगवान जा रहे होते हैं, दूर रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान में क्या होता है, विष्णु भगवान कहते हैं नारद मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा। तो नारद कहते हैं क्यों नहीं प्रभु, मैं अभी लेके आता हूँ। रेगिस्तान में घर भी बहुत कम थे, तो भाग के जाते हैं। तो वहाँ पर एक घर है, उस घर में कुंडी खोलते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, तो वहाँ से एक सुंदर स्त्री निकलती है। तो वो खोलती है, तो वो देखते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो उसको देखते रह जाते हैं, बहुत सुंदर थी। और फिर वो कहते हैं कि मैं नारद हूँ, स्त्री से कहते हैं, और मुझे ना पानी चाहिए।
तो वो स्त्री जो है वो नारद नाम सुनकर ही मतलब मोहित हो जाती है कि नारद मुनि मेरे हमारे घर पे पधारे, तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे घर नारद मुनि पधारे हैं। अब नारद मुनि का आकर्षण उस स्त्री के प्रति है। अब नारद मुनि मन मन में कह रहे हैं कि काश विवाही हो जाए। तो इतना मन मन में कि भाप जो है उस स्त्री ने भी लगा ली, तो उन्होंने दोनों ने रजामंदी करके आपस में विवाह कर लिया, शादी कर ली, है ना। शादी करने के बाद क्या हुआ, परिवार का विस्तार हुआ, परिवार बढ़े, है ना, बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए। तो नारद मुनि अब अपने नाती पोतों को खिला रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ कि एक दिन रेगिस्तान में बाढ़ आ गई, सब कुछ तहस नहस होने लगा, सब कुछ इधर से उधर सब कुछ होने लगा तहस नहस। तो बाढ़ में क्या था, सब बहने लगे। तो नारद मुनि जो हैं कहते हैं कि ये मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, सब कुछ बचाओ। और यूँ सब कुछ बह जाता है और नारद मुनि बहते 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 विष्णु भगवान के चरणों में पहुँचते हैं। और विष्णु भगवान कहते हैं, नारद प्यास बहुत लगी थी, अभी तक तो पानी लेके नहीं आया। तो नारद मुनि कहते हैं, ये प्रभु क्या था जो आपने मुझे दिखाया। बोले, यही बेटा माया है ना, तुझे बहुत माया का जुनून छाया था ना, यही माया है। कैसी लगी माया। बोला, प्रभु बस आपने दर्शन कराया, अब जिंदगी में दर्शन मत कराना। तो इस प्रकार जो है कि व्यक्ति जो है अलग माया को के प्रति क्या है, समर्पित है, लेकिन माया से ही दुख उसको आता है। एक और छोटी सी घटना है, एक और छोटी नहीं बहुत बड़ी घटना है कि एक व्यक्ति जो है, पहले मैं इसका श्लोक पूरा पढ़ देता हूँ फिर उसको समझाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन से प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। तो एकांत स्थान पे जाएगा ना तो वो कृष्ण नाम का जप नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो क्या है कि वो अगर वो एकांत स्थान पे चला जाएगा तो बीवी की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी। जो घर पे रह के कर रहे हो ना वही करते रहो, वही ठीक है। अगर घर छोड़ दिया तो फिर ना जप के रहे ना कुछ रहे, फिर तो भोगवृत्ति में चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि किंतु कृष्ण भावना में दर्शन प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, ज्ञान इतना हाई क्वालिटी का होना चाहिए कि फिर फिसलने का डर ना हो। तो प्रशिक्षित होना चाहिए, इससे अबोध जनता केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त कर सकती है। और कोई ऐसा चला भी जाता है ना तो वो जनता मतलब उसका गुणगान करती जिसको नॉलेज नहीं है, उसको बोलते अबोध जनता। अर्जुन को कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसे लगा मानो कि वह सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो अर्जुन को तो फिर भी मतलब क्या था कि भगवान ने कुछ तो ज्ञान दे ही दिया था। तो अर्जुन का तो कंडीशन मतलब थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं कंडीशन हो सकता है। हमारा तो फिर एकांत में चले गए तो फिर वो एकांत में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जहाँ पे हो वहीं पर रहकर अपना, है ना, भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छोड़ना चाहता था। तो अर्जुन क्या था कि चतुराई पूर्वक ना तो युद्ध करना पड़े ना मुझे मारना पड़े, तो इसलिए वो युद्ध छोड़ना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसे यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण का सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान तृतीय अध्याय के कर्म योग तथा कृष्ण भावना में भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो था, मैं वो उस कथा पे आता हूँ। एक व्यक्ति ने सोचा जैसे कि मैं ना क्या करूँगा, उसके घर में बीवी थी, बच्चे थे, सब कुछ थे। उसने सोचा कि मैं अब क्या करता हूँ कि बाहर जाता हूँ और खूब पैसा कमाता हूँ, विदेश जाता हूँ, विदेश जाके क्या करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। तो जाने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया, लेकिन रास्ता जो था वो जंगल से होता हुआ जाता था, घना जंगल है।
तो घने जंगल से वो जब होता हुआ गया, तो घने जंगल में तो भूलने का डर है ना, तो उसने एक साथी को ले लिया अपने, और एक क्या कर लिया है ना, एक ऐसा व्यक्ति चुना जो गाइड हो, जो जंगल के बारे में पूरी डिटेल जानता हो, क्योंकि जंगल में रास्ता भटक गए तो फिर शेर तो कर देगा कमाल। तो वो क्या हुआ कि गाइड भी ले लिया उसने, और फिर वो निकल पड़े। तो वो जो गाइड है उसने जंगल का इतना गुणगान कर रखा, इतना गुणगान किया है, इतना गुणगान किया कि उसकी जो व्यक्ति की जंगल में क्या होने लगी, आसक्ति होने लगी। तो जो पहला दोस्त उसने जो लिया था साथी, वो तो क्या है, हमारी बुद्धि है, और जो गाइड लिया है वो हमारा मन है। तो इस प्रकार जो बुद्धि और मन जो है, जिस जिस चीज को देखते हैं, सुनते हैं, जिसका संग करते हैं, वहीं पर फिर वो केंद्रित हो जाती है। तो जंगल में रहकर वो क्या हो गया, वहीं पर केंद्रित हो गया। अब जंगल की सुंदरता में वो छा गया। अब जंगल में जब वो गया, तो जंगल में कौन होते हैं, सुना है ना फिल्मों में, कबीले वाले। तो जंगल में कबीले वाले हैं, तो कबीले वालों को देखकर उसका मन कबीले वालों में एक कबीली वाली भी है, ठीक है। तो उसका मन क्या हो गया, उस कबीली वाली को देखने लग गया वो। अब वो उसका मन क्या हो गया, बिल्कुल कबीली वाली पर आ गया, और कबीली वाली पर उसका मन मोहन हो गया। कैसे हुआ उसका मन, है ना, क्योंकि जंगल में क्या क्या देखा उसने, मन कैसे उस पर आया कि जंगल में कुछ बंदर हैं, कुछ बंदरियां हैं, है ना, और कुछ पशु पक्षी हैं, मोर है, मोरनी है ना, ये, और कुछ मछली मछला जो हैं वो आपस में, है ना, प्रेम कर रहे हैं। तो इससे उसका मन जो है कबीली वाली की तरफ अट्रैक्शन हो गया। और हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं, फिल्म देख ली, कोई सीरियल देख लिया, है ना, वो हीरो वो हीरोइन कितना प्रेम कर रही है ना, फ़ोन पर हमने देख लिया, इंस्टाग्राम में देख लिया, है ना, वो कितने आपस में प्रेम कर रहे हैं। तो ये जो मन जो है ना, हमारा भी आकर्षित हो सकता है। तो इस तरह कबीले वाले का मन जो है, वो जो उस व्यक्ति का मन जो है वो कबीली वाली पर आ गया। अब उसने क्या किया, अब उसके मन में तो फिर उमंग छाने लगी, है ना, एक हसीना पर दिल आया है, जादू है जुनून है कैसी माया है ना। तो उसका उसी पे हसीना पे मन आ गया। फिर कबीली वाली का मन सोचता रहा, तो फिर उसको मुस्कुराहट उसके मन में छाती रही, है ना, उसके आँखों का कैसे झुकना है, उसकी आँखों का पलकों का कैसे नीचे गिराना है, सब कुछ ये मन मन में सोचता है। क्योंकि वो जो दर्शन करता है वही हमारे मन का क्या करता है, चिंतन करता है। क्योंकि जैसे आग होती है ना, आग, आग में क्या निकलता है, पतंगा निकलता है। तो आग आग यूं ही मतलब ऊपर की होती है, और पतंगा क्या हो जाता है, उसमें टकरा के नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार उसका जो है ना बिल्कुल अस्तित्व जो है धीरे धीरे से आग में समाप्त हो जाता है। उसी तरह ये जो उसके अंदर जो भाव जो चल रहे हैं, मन और बुद्धि जो पूरी भ्रमित हो गई है, तो वो उससे फिर निकल नहीं पाएगा। चाहे उसने कितना भी नाम जप किया हो, एकांत में चला जाएगा, फिर वो यही करेगा। तो है ना, गाने भी फिल्मों में ऐसे हैं, कुछ हसीना पे दिल आया है, कुछ परवाना है, कितने कितने हीर रांझे के कितने सारे, मतलब कृष्ण भावना भावित से पहले तो कितने सारे सुने थे। तो उसके द्वारा भी मन जो है फिर वो इसी तरह ग्रसित हो जाता है। तो जैसे एक भंवरा जो होता है ना, कमल को देखकर वो ना पिंक पिंक हो जाता है, उसी तरह उसका मन जो है, उसी तरह उसका भी मन हो गया। अब जब ज़्यादा ही मन विचलित हो गया, तो उसने क्या किया, उससे क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब जब शादी कर लिया, तो फिर जो है वो पलंग पर उछल कर बैठा। तो पलंग नहीं थी, जैसे उछला तो वो कुएं में आके गिर गया। बोला बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ गया कहाँ गया। तो पत्नी कहती है चिंता मत करो, मैं यहीं पे हूँ। तो जो विवाह जो है एक तरह से वो कुएं में गिरने के समान फिर हो जाता है, फिर उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है
वो अपनी बीवी बच्चों में फिर धीरे धीरे मन को पूरी तरह लगाता रहता है। फिर बच्चों की तोतली आवाज़ जो होती है ना, पापा लबलू लबलू लबलू, इस तरह की जो तोतली आवाज़ में बच्चे, तो उसका मन फिर पूरी तरह से उसी में लग जाता है। तो वो दलदल में एक तरह से क्या है, गिर जाता है। फिर उसमें वो सुख देखने का अनुभव करता है, लेकिन सुख उसको मिलता नहीं है। और फिर दुख के कारण वो क्या करता है, शराब पीता है, दारू पीता है। दारू पीने के बाद फिर वो कीचड़ में गिरता है ना, कीचड़ में गिरता है, फिर उसको संभलना नहीं आता किसी से। लेकिन फिर क्या होता है कि ऑफिस जाता है तो मालिक डांटता है, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। घर आता है तो बीवी कहती है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है ना। शर्मा जी की देखो, डेली एक नया हार बना के देते हैं वो। तो इस प्रकार जो है बेचारा बहुत ही हताश, रोता 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 एक दिन बोलता है छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। फिर बोलता है छोड़ो घर बार, हरिद्वार चलते हैं। तो किसकी चिंता में, क्योंकि वाइफ के कारण। वाइफ की फुल फॉर्म क्या है, WIFE। तो वो कहता है वरी इनवाइटेड फॉर एवर, है ना। वाइफ की फुल फॉर्म वरी इनवाइटेड फॉर एवर। तो वाइफ भी कहती है विद इडियट फॉर एवर। तो इस प्रकार जो है वो घर छोड़ देता है। जैसे ही घर छोड़ता है, रास्ते में चलता है, फिर उसको याद आता है यार, है ना, अपनी पत्नी का, वो सुबह सुबह वो नाश्ते में पकौड़े बना के लाती थी, है ना, कितने प्यार से बोलती थी। बच्चों की तोतली आवाज़, पापा लबलू लबलू, है ना। तो इतनी मतलब वो याद आता है। तो फिर वो हरिद्वार तो नहीं पहुंच पाता, वापस आ जाता है। तो जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, वो रेशम को इतना इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है, और अंत में आके वो उस रेशम के नीचे ही दबकर मर जाता है। बोले कमाएंगे, खूब कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। और कमाते भी किसके लिए हैं, बच्चों के लिए। बोले बच्चों के लिए इतना कमाएंगे कि 7 पुस्तकें बच्चे बैठ कर खाएंगे। बोला अच्छा। बोले बच्चे किस तरह के होते हैं, बच्चे 2 तरह के होते हैं। बच्चे होते हैं सपूत और कपूत। तो जब सपूत हैं तो फिर वो तो कमा के ही खा लेंगे, और कपूत है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कमा किसके लिए, अपने लिए ही कमाते हैं, किसी और के लिए नहीं कमाते। अपना भोग इच्छा पूरी नहीं कर पाते, इसलिए कमाते हैं। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति जो है तनाव में रहता है ना। तनाव का भी ऐसा समझिए कि एक चक्र है। चक्र में थोड़े से भाग पर रोशनी है और काफ़ी भाग पर अंधेरा है। तो रोशनी में वो जो हैं, जो सुखी व्यक्ति हैं, जो अमीर हैं, और जो अंधेरे में हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, दुखी व्यक्ति हैं, वो हैं। तो इस प्रकार जो है जीवन का कष्ट जो है, जीवन में जो कष्ट सुख दुख जो है, वो चक्र के समान घूमता रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। इस प्रकार व्यक्ति सुख को तो अच्छा मौज ले लेता है, लेकिन दुख में क्या करता है कि अरे क्या करें, मर जाएं, 2 पल की ये ऐसे बोलते हैं, 2 पल का ये शायर था, 2 पल की ये जिंदगानी है, 2 पल की हस्ती है, और 2 पल की ये जवानी है। तो इस प्रकार जो है वो यूं ही निकाल देता है। तो चक्र यूं ही घूमता रहता है ना, और सुख दुख का व्हील यूं चलता रहता है। तो जैसे ही वो है ना दुख में आता है तो हताश हो जाता है। फिर वो किसके पास जाता है, एक गुरु के पास जाता है कि क्या करें गुरु महाराज, हमारे जीवन में कष्ट बहुत है, किसी तरह हमारे जीवन को कष्ट से निकाल दीजिए, है ना। तो गुरु भी क्या करता है, बोगस गुरु होते हैं, गुरु नहीं होते, बोगस गुरु होते हैं। वो क्या करते हैं कि जाओ तुम नदी में सिर के बल कूद जाना। तो वो जाता है नदी में, सिर के बल कूद जाता है, लेकिन नदी में पानी कम था तो उसका सिर ही फट जाता है। तो इस प्रकार गुरु जो है वो एग्जाम्पल भी ऐसे ही देते हैं। फिर किसी दूसरे गुरु के पास जाता है, बोला अंगूठी पहन लो, नग वाली अंगूठी पहनो, अब से कुछ नहीं होगा। बोला ये नहीं, चलो फिर भी हो रहा है, तो फिर बोला कोई बात नहीं, शनिदेव को तेल चढ़ाओ सरसों का। बोला फिर भी हो रहा है, बोला केले में पानी भी दो। तो इस प्रकार जो है अनेक अनेक, फिर वो गुरुओं को छोड़कर तांत्रिक के पास जाता है ना। तांत्रिक भी होते हैं, बंगाली तांत्रिक, ज़्यादा लिखा रहता दीवारों पे, बंगाली तांत्रिक,
जामा मस्जिद गली नंबर 3 में आ जाओ। कैसे कि प्रचार भी क्या करते हैं, किसी की नौकरी से परेशान हो, किसी सौतन का बुरा छाया हो, है ना, बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, तो आइए मिलिए। तो इस प्रकार जो है वो वहाँ पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको सुख नहीं मिलता। फिर वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास चला जाता है। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। और इस तरह पॉजिटिव थॉट्स दे देकर बोले 1500 रुपये जमा करते चले जाना। इस प्रकार वो उसको ठगता भी है। तो फिर अनेक दूसरे गुरु आते हैं, बोले कि है ना, संभोग से समाधि तक, ऐसे ऐसे गुरु हैं, खूब खूब संभोग किया, फिर बाद में बोलते हैं सब थक गए संभोग करते करते, अब चलो समाधि की तरफ चढ़ो। तो ऐसे गुरु, जैसे बोलते हैं ना कि दारू पी पी के इंसान एक बार गड्ढे में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, बोले कल से दारू नहीं पिएंगे। ऐसे गुरु होते हैं कि खूब उन्होंने संभोग किया है और फिर उसमें फिर दूसरे को भी उपदेश देते हैं। तो प्रामाणिक गुरु जो हैं जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसी प्रकार का पागलपन छाया रहेगा। तो वो माया की शरण में रहते हैं, है ना। और भगवान, कभी कभी मन भी करता है कि चलो भगवान की शरण जाएं, तो भगवान की शरण में जाना चाहता है, लेकिन माया जो है ना वो कबीली वाली वो जाने नहीं देगी। वो कहेगी नहीं कल चले जाना, इस तरह कल कल करते वो काल आ जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार जो है फिर वो कभी कभी भक्त भी कभी कभी ऐसे होते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। तो चलो भगवान को भोग लगाए, रसगुल्ला भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन कौन देख रहा है, अभी कोई देख नहीं रहा, तो मत लगाओ भगवान को भोग, सीधा अंदर करो। तो इस प्रकार जो है कि व्यक्ति माया की शरण में रहता है। लेकिन इससे निकलने का क्या तरीका है, देखिए। जैसे एक कुत्ता, हम किसी के घर पे जाते हैं तो किसी के घर पे कुत्ता होता है, तो अगर वो कुत्ता बंधा हुआ है, कुत्ता क्या करेगा, हमको भौंकेगा, तो हम क्या करेंगे, हट 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 हट, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुत्ता नहीं हटेगा। जब तक कुत्ते का मालिक आके कुत्ते को नहीं कहेगा हट जा छोड़ दे इसको, तब तक नहीं छोड़ सकता। इसी तरह जब तक हम असली जनार्दन भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये माया रूपी जो है ना संसार, वो हमें इसी तरह फंसाता रहेगा। तब जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी शरण में नहीं जाएंगे, सच्चे गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, है ना, प्रमाणित गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, प्रमाणिक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, पूर्ण अध्ययन के बिना ही मतलब अपने आप को सन्यास की तरफ ले जाएंगे, तो वो भ्रमित है, वो ढोंगी है, वो उससे क्या है, बर्बाद, वो खुद तो बर्बाद है, दूसरे को भी बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना हृदय में उस व्यक्ति को पुकारना चाहिए, ठाकुर जी को पुकारना चाहिए, है ना, भगवान श्री कृष्ण की जनार्दन को पुकारना चाहिए, तब व्यक्ति माया के चंगुल से निकल सकता है। तो ये जो हमने आज श्लोक पढ़ा है और जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उसका ऑल ओवर यही है कि कृष्ण भगवान की शरण में रहो। जहाँ हमने इंद्रिय भोग करना सीख लिया, तो फिर क्या है, इंद्रियां जो हैं हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इसमें भी यही है कि वो बिना एकांत स्थान में कृष्ण का नाम जप ठीक से नहीं कर सकता। एकांत में चला जाएगा तो वो भगवान का नाम ठीक से नहीं कर सकता। केवल वो अबोध जनता, मान तो वो ऐसा ढोंगी ओंगी बन सकता है, लेकिन जो अबोध जनता है, जिसको नॉलेज नहीं जनता को, बस उसको क्या करेगा, वो भ्रमित करेगा, है ना। तो इस प्रकार जो है केवल चतुर व्यक्ति वही है जो भगवान की शरणागत गुरु के माध्यम से होते हुए, सही प्रमाणिक गुरु के माध्यम से होता हुआ जाए और कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। एक श्लोक करें माता जी कि दूसरा भी? मेरे को तो इतना ही आता था, लेकिन तो अगर कुछ त्रुटि वगैरह हुई तो वो मेरी है ना। जो कुछ अच्छा है वो सब आप सभी भक्तों का, गुरु महाराज का, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर गुरु जी, कितने सुंदर तरीके से ये समझाए माया के जाल में कैसे फंसते और माया के जाल से कैसे निकलते, दोनों उदाहरण बता दिए इतने सुंदर। और इतने सुंदर बताए कि
परिवार के मतलब परिवार पर ही उदाहरण दिए, फैमिली पर, क्योंकि इतने सुंदर से समझ आ गया फैमिली के ऊपर उदाहरण देने से कि पत्नी बच्चे के चक्कर में कैसे लोग माया में फंसता है और उससे निकलने का एक ही उपाय है भगवान का नाम। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल एक एक शब्द को इतने सुंदर से समझाए प्रभु जी। तो और भी कोई भक्त ऐड करना चाह रहे इसमें तो कर सकते हैं क्योंकि अभी है 10 मिनट 15 मिनट। बबीता यादव माता जी, आप कुछ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। हम तो ऐसे पतित आत्मा, हम तो बिल्कुल कुछ भी समझ भी नहीं पाते वैसे भी माता जी। प्रभु जी ने तो बहुत एक एक अक्षर को अच्छे से समझाया है, उदाहरण दे देंगे तो हम जैसे तो क्या बोल लेंगे। तो प्रभु जी ने अच्छे से किया है, तो अब क्या बोलूं। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। तो कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी थी। कहना तो उन्होंने बिल्कुल उदाहरण दे दे के समझाया हमें कि माया क्या है। माया तो है ही है प्रबल, क्योंकि मतलब जब जन्म होता है व्यक्ति का तो दो ही चीजें मतलब होती है, एक तो माया या भगवान जी। तो व्यक्ति ज्यादा मतलब माया मतलब जैसे ही जन्म होता तो भाई खुशियां मनाई जाती हैं और खुशियां मनाई जाती। तो कहने का मतलब ये है कि भी मतलब दो रास्ते हैं, तो चाहे वो क्या मतलब भौतिकता की तरफ जाएगा या आध्यात्मिकता की तरफ, मतलब भगवान जी की तरफ जाएगा या भौतिक जगत की तरफ। मतलब तो अब वही है कि भी जो भक्त है पूर्व जन्मों में, जैसे अब आज हमें भक्ति मिली है तो वो भक्त तो चलो वो भक्ति को चुनते हैं, मतलब आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, लेकिन बाकी जो है भौतिकता की तरफ ही है। तो यही है कि भी माया क्या है, भौतिकता ही है कि माया में फंसे हुए। अब हमें क्या है कि भी भगवान की कृपा हुई तो निकले बाहर, पता चला कि वास्तव में है क्या माया। माया क्या है कि भी लगे रहो कंटिन्यू, मतलब उसके पीछे भागते रहो, वो कभी हाथ में आती नहीं है। और जो कभी नश्वर है, वैसे तो कहना तो भौतिक जगत में हर चीज नश्वर है। कोई भी चीज ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, घर ले लो, मतलब एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन तब भी हम उसके पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और अपना नाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि भी मेरा मेरा मेरा। तो यही है कि माया से बच गए तो मतलब भगवान की तरफ तो पहुंचना पक्का ही है। हरे कृष्णा मुझे, हरे कृष्णा बताइए सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मैं यही समझ आया। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि हम माया से बचेंगे जब भी हम भगवान का नाम ले सकते। बिल्कुल माता जी। तो हमारे बीच में है माधव प्रभु जी, तो हम चाह रहे हैं कि माधव प्रभु जी भी कुछ बोले। तो माधव प्रभु जी है कौन वो हमें पता नहीं है, लेकिन चाह रहे हैं कि वो भी कुछ। हरे कृष्ण, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी का पहले स्वागत करेंगे क्योंकि आज पहली बार मेरे क्लास में आए हैं, तो हम महामंत्र से स्वागत कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे माता जी आप भी कुछ बोलिए प्रभु जी के लिए। हाँ जी, प्रभु जी ने खूब अच्छा क्लास किया है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। और जो माया जाल के बारे में बताया, तो एक तरह से तो देखा जाए जो भगवान ने ये हमें माया जाल में भेजा है, फंसाया है, तो एक तरह से अच्छा भी है। आप पूछो अच्छा कैसे, कि जब हम माया जाल में फंसते हैं तभी हर चीज के नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं हमें, है ना। कभी हंसना है तो कभी रोना है, कभी हाय हाय, कभी वो हो करते करते फिर बाद में जब हम ये सारी चीजें, देखो भगवान की भी माया देखो अद्भुत। भगवान अगर तुम्हें सीधा सीधा प्रेम दे दे या अपना ही दे दे, तो क्या हम कभी समझ पाते भगवान को कि भगवान कौन है, क्या है? क्या हम उनको इतना महत्व दे पाते जो अब दे रहे हैं? नहीं ना। लेकिन पहले भगवान ने क्या किया, माया में हमें फंसाया। तो माया में जब हम लिप्त होते चले गए, पहले जब शादी होता तो हम खुशी मनाते, हाय हमारी शादी
होगी, हमारे तो दूल्हा मिलेगा बड़ा अच्छा। उसके बाद क्या है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर हाय मेरे तो लड़का हुआ है, लड़की हुई है। फिर वही जब रात को जगाते हैं, परेशान करते हैं, अरे बाप रे, अब ये लो, अब तो नींद ही हराम हो गई है ना। तो इस तरह का हम सोचते हैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे क्या है कि कभी कुछ जब परिस्थितियां सामने आती जाती है, कभी हंसना है, कभी रोना है, जब इस तरह के वो आते जाते रहते हैं, उसके बाद अंदर से फिर आत्मा से मतलब तब शुद्ध आवाज निकलती है कि हाय प्रभु, ये किस जंजाल में फंसा दिया है। तब भगवान अपनी कृपा करते हैं उन भक्तों पे, तो तब हम कृष्ण भगवान की शरणागत पाते हैं। ठीक है, तो भगवान वो प्रभु जी की क्लास तो हमेशा ही अच्छी रहती है, आप सबकी भी बहुत अच्छी रहती है। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर माता, इतने सुंदर, पहली बार क्लास में आए और पहली बार इतने सुंदर उत्तर के साथ आपने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिए माता जी। बिल्कुल जो जवाब होना चाहिए इसका वही जवाब दिए, क्योंकि हम माया में फंस लेते हैं और बाद में क्या होता है, इसका पछतावा आने लगता है, और पछतावा आने के बाद हम सही राह पर चला करते हैं, तब भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु कहाँ हमें फंसा दिए। तो बहुत ही सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमारी माया है ये, हमारी पत्नी। जी हाँ, माता जी का माया घेर रखा था ना और परेशान थे, इसलिए ये बात उनके मुंह से निकला है। बिल्कुल हरी बोल। संगीता माता जी आप कुछ बोलेंगे, थोड़ा आप भी कुछ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की कक्षा तो वास्तव में बहुत ही सुंदर रहती है, और ये जो कर्म योग का जो श्लोक का जो एग्जाम्पल के साथ समझाया ना, वास्तव में हमारी स्थिति यही है, पहले ये चाहिए वो चाहिए, बस करना करना, और फिर उसके बाद उसी जंजाल में हमें फंस जाना है। तो ये माया तो वास्तव में बहुत ही मतलब अब समझ में आया माया है क्या। हम तो सोचते हैं हमें तो इस चीज से सुख मिलेगा, पर वो सुख वास्तव में माया होती है, और वो सुख माया में हमें घेर लेती है। और इसका भी एहसास हमें तब हुआ है जब हम कृष्ण भावना भावित हुए, कृष्ण भक्ति में आए हैं, तब हमें पता चला वास्तव में हम माया में ही जीवन जी रहे थे। और अब हमें पता चला कि वास्तव में हमारा जीवन होना कैसे चाहिए था। जैसे नारद मुनि जी थे, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें उन भगवान की माया देखनी थी। तो माया ऐसे ही है, परिवार में शादी होती है, बच्चे होते हैं, पति पत्नी, 1000 तरह की जिम्मेवारियां, और उसमें हम फंस जाते हैं। उसमें फंसने का नुकसान क्या हो जाता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। वास्तव में जो शरीर हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिला था, वो सेवा हम केवल मेवा खा खा के पूरा शरीर को खत्म कर देंगे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारियां, बस इसमें जीवन चला जाए। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान होता है, वो क्या कहता है, आए बुढ़ापा बड़ा बेकार है, बुढ़ापा बेकार, मतलब बुढ़ापे, जवानी में हमने सब कुछ किया, लेकिन बुढ़ापे में हम रोते हैं, हाय बुढ़ापा बड़ा बेकार। लेकिन अगर हमने जवानी में भगवान का नाम लिया होता, तो आज हम बुढ़ापे में कहते अब हमें समय मिला, हम और अच्छे से मतलब सेवा करेंगे। जैसे कई बार सेंटर में हम देखते हैं काफी सीनियर डिवोटीज हैं जो सेवा में इतना उत्साह से भाग लेते हैं, उनके सामने हम फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा के स्तर पे रह के सेंटर में, मंदिर में सेवा करी है। और वही जो सेवा कहते हैं ना कि शरीर बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पर जो आत्मा होती है वो हमारी जवान रहती है। कई बार कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, तो वही है जो हमारा जो शक्ति है ना, उस आत्मा से हमें मिलते हैं, ना कि शरीर से। जैसे हमारे महाराज जी इतना उनका बताते हैं, जितना ग्लोरिफिकेशन उनका सुन रहे हैं ना, बस सुनते सुनते ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही ना, हम सुनते रहे। कि उनका शरीर बिल्कुल मतलब कि काफी बीमार था, लेकिन आत्मा की वजह से वो, क्योंकि आत्मा के स्तर पे थे, तो वो उस माया में थे ही नहीं। वो कहते थे मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। भाई कितना महाराज जी हर समय मतलब कि रहते थे, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, सबको मतलब देखना, भक्तों को भी देखना, भक्तों का भी ध्यान देना। तो वो आत्मा का स्तर है, वो इसलिए था कि वो माया के जाल में नहीं थे। और हम सब क्या माया के जाल में, जरा सा कुछ होता नहीं है, सर में दर्द होता नहीं, भैया हमसे कुछ भी नहीं होगा, तो माया ही तो हमें जकड़ लेती है। लेकिन हम जितना भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही हम माया से दूर है। पर माता जी एक बात मैंने देखी है, जब कृष्ण भक्ति में नए नए आते हैं ना, तो लगता है वास्तव में सब बेकार है। लेकिन जब गुरु के शरण में आते तब हमें पता चलता नहीं, बेकार कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमें निभाना है। लेकिन उस कर्तव्य के साथ हमें भक्ति को जोड़ना, भगवान को जोड़ लेना है।
तो वो हमें बिल्कुल भी मतलब कि बोझ नहीं लगे, हम उससे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम समझेंगे भाई माया जरूर है लेकिन कर्तव्य है भी। माया तो भगवान की शक्ति है, वो तो अपना कार्य करेगी, लेकिन हमारी शक्ति क्या, भक्ति। तो हमें क्या माया से निकलना है, भक्ति के साथ मतलब भक्ति को हमने अपना लिया तो माया तो हमसे दूर रहेगी, क्योंकि संसार में दो ही चीज है, माया और भक्ति। अगर हम भक्ति में है तो माया हमसे दूर रहेगी, लेकिन अगर माया में तो माया तो हमें घेर के ही रहेगी। तो हमें मतलब कि हर दिन हर पल बस भगवान का स्मरण करना, भगवान इस माया से हमें बचाना, हम सेवा करते रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रभु जी को समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए। अब इन श्लोक का माया हमें फंसना कैसे है, फंसना नहीं है, जिम्मेवारी समझ के उसे निभाना है। हाँ माता जी, मैं ये कह रही थी, जब भक्ति हम आते हैं ना तो कितने लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में जाते हैं सब वैरागी बन जाते हैं। तो वैरागी नहीं बनते, उन्हें असलियत पता चल जाती है कि हमें जीवन जीना कैसे, और सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं करने, इच्छाओं को भगवान से जोड़ देना है। कहते हैं कि हम तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, तो कहते हैं भाई वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है, पहले गुरु की शरण में जाओ, गुरु परमिशन देंगे तभी तुम वृंदावन जाओगे, पहले अपने कर्तव्य निभाने। तो ये गलत भावना कि हम भक्ति में आते तो वैरागी बन जाते हैं, नहीं, वैरागी नहीं बनते। हमें जिम्मेवारी समझ में आ जाती हैं, भक्ति समझ में आ जाती, क्योंकि दोनों ही चीज, जैसे प्रभु जी बताते, परिवार में हम हैं तो दोनों ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे तो यही समझ में आया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर माता जी, क्योंकि भौतिक संसार में मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है हमें पता नहीं है। जब तक हम भौतिक संसार में फंसे रहते हैं ना, ये चीज का पता नहीं चलता है। जब हम भक्ति में आते हैं तो वैरागी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें हकीकत पता चल जाता है कि हम इस धरती पर किस उद्देश्य से आए हैं, इस भौतिक संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं ना, तो लोग को लगता है क्या, ये वैराग्य हो गया, ये अपने सारे चीज छोड़ रहा है और मतलब पूजा पाठ और भक्ति में लग गया और सारे चीज को त्याग रहा है। तो इंसान को ये समझ में आता है माता जी, मेरे समझ से तो ऐसा ही है कुछ, लेकिन आप भी बहुत ही सुंदर समझाए माता जी। वो तो विनीता माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे, माता जी कुछ बोली माता जी आप। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। और सबसे पहले तो बहुत बहुत माफी मांगूंगी, मैंने क्लास बहुत लेट से ज्वाइन किया, कुछ ऐसा हो गया कि मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेट से कर पाई थी। तो मेरा प्रभु जी का लेक्चर छूट गया, रिकॉर्डिंग तो हुई होगी। तो जी माता जी, रिकॉर्डिंग हुई है माता तो एक यही आशा है कि छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग जो है वो सहारा है, तो वो सुन लूंगी। ऐसे ये जो कर्म योग है ना, तो ये पूरा चैप्टर जो है ये यही बताता है कि भगवान जो भी कर्म करे उससे कैसे हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, वही ये कर्म योग बताता है। क्योंकि कर्म और कर्म योग बहुत ही अंतर है। कर्म तो हम रोज कर रहे हैं, है ना, और जो कि हमें भौतिक संसार में बांधे जा रहा है जिस कर्म से। और जब हम कर्म योग में जुड़ जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ने लगते हैं और उनके समीप पहुंचते हैं। एक बहुत छोटी सी एक कथा है, ऐसे लोक कथा ही कह सकते हैं इसको, कि एक व्यापारी है और वो बहुत धन का लोभी भी है और बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता है, तो धनी भी है वो। तो जा रहा है व्यापार करने शहर में, तो कुछ डाकू लोगों ने उसका धन लूट लिया और उसे मार करके पेड़ पर उसको ऐसे टांग के छोड़ दिए। और उस व्यापारी के बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, पत्नी है। तो फिर व्यापारी का जो बेटा है वो बड़ा जब हो जाता है तो उसे मत पता चलता है कि मेरे पिताजी को इसी पेड़ के नीचे मारा गया था। तो उसे बहुत ज्ञान है, भगवत गीता का भी ज्ञान है। तो उसने किसी से सुना था कि ये जो भगवत गीता का 3रा अध्याय है, जो लोग कर्म में बंधे हुए हैं, जो क्योंकि व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, तो वो तो कर्म में बंधा हुआ है, संसार में बंधा हुआ है ना, भौतिक चीजों में बंधा हुआ है। तो उसे कैसे भगवान से उसका योग कैसे स्थापित करे। तो उस पुत्र ने अपने पिता के लिए कर्म योग का पूरा पाठ किया उसने। और पिता जो है वो, क्योंकि वो प्रेत योनि में थे, तो उसी पेड़ के ऊपर वो वहां पे ही रह रहे थे और बहुत कष्ट में थे, क्योंकि प्रेत योनि तो बहुत कष्टकारी है। तो एक पुत्र ने अपना कर्तव्य निभाया और अपने पिता को तार दिया उसने कर्म योग सुना करके। और फिर वो धीरे धीरे करके, क्योंकि वो संसार में बंधे हुए थे ना उसके पिता, उनको अभी भी दुख था मरने के बाद भी कि मेरा व्यापार रह गया, मेरा परिवार का ये हो रहा है, मेरा व्यापार पूरा हो नहीं पाया, चोर डकैतों ने मेरा धन लूट लिया। लेकिन जब कर्मयोग सुना उन्होंने तो फिर इन सब से मुक्ति मिल गई
को और वो भगवान से संबंध स्थापित करके भगवान के धाम की तरफ गमन कर जाते हैं, है ना। तो इससे हम ये मतलब ये छोटी सी कथा है, ऐसे कहीं सुना ही है ये, लेकिन इससे लगता है कि कर्म योग जो है कितना इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे इसको पढ़ने से और अच्छे से समझने से ना हम भी शायद से भगवान के नजदीक थोड़ा पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। यही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी। भगवत गीता का एक एक श्लोक कितने सुंदर है, लेकिन कर्म योग तो कर्म तो करता है लेकिन योग उसमें जुड़ गया है, तो कर्म योग तो हम भगवान से संबंध बहुत ही सुंदर माता जी। तो ऐसे टाइम भी हो रखा है, तो हम यहीं पर क्लास का समाप्ति यहीं पर कर रहे हैं और प्रभु जी का बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने सुंदर से प्रभु जी तीसरे अध्याय का पहला श्लोक समझाए कर्मयोग और एक एक शब्द को इतने सुंदर से समझाए, उदाहरण के साथ बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सभी भक्तों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम यहीं पर प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु जय जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।